गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आप देख रहे हैं फिट लाइफ। अगर आप फिट रहेंगे तभी आप हिट रहेंगे। और इसी स्लोगन के साथ NH24/7 आपके लिए लेकर आए हैं सेहत से जुड़ा ये खास प्रोग्राम। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम अक्सर परेशान रहते हैं। इतना लाइफस्टाइल हमारा बिजी हो चुका है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है खुद को देने के लिए। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से NH24/7 आपको फिटनेस वाली जिंदगी जीना सिखाएगा, कैसे आप खुद को फिट रख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो माध्यम है ना, वो योग होता है। इसलिए आप देखिए, मैं भी अपनी योगा मैट लेकर आ गई हूँ अपनी योगा क्लास में। जिस योगा क्लास में आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ, वहाँ पे हमारे साथ जो योग ज्योति जुड़ने वाली हैं, उनको सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश के लोग भी जानते हैं। वो इतनी फेमस हैं। उनके योगा क्लासेस जो हैं वो वाकई बहुत शानदार होते हैं, बहुत मज़ेदार भी होते हैं। तो आज आपको वो अनुभव हम कराएंगे, आपको योग भी सिखाएंगे, कुछ मज़ेदार बातें भी होंगी और योगा क्लास का टूर भी कराएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं योग ज्योति की क्लास में। फॉलो मी। तो चलिए आपको फिट बनाने की जर्नी हम शुरू करते हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने योग स्टूडियो में और योग ज्योति जी के इस स्टूडियो में अंदर आकर मुझे एक अलग से सुकून और शांति का एहसास हो रहा है। और बिना देरी के आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं उस शख्स से जिससे आज हम योग सीखने वाले हैं। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, देखिए उनको ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने आप में इतनी बड़ी पहचान बना चुके हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में कई जगहों पर उनको जाना जाता है। उनके योगाभ्यास लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनसे योग सीखते हैं। मिलवाते हैं आपको डॉक्टर योग ज्योति से। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जैसा कि मैं दर्शकों को देखिए बता के भी लेकर आई हूँ कि अब मुझे उनको फिट बनाना है। हम अपनी लाइफस्टाइल को इतना खराब कर चुके हैं, जैसे मेरे जैसे जो जेनजीज हों, चाहे वो मिलेनियल्स क्यों ना हो, बड़े हों छोटे हों, सब हों, इतनी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल है कि अपने लिए लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम आपके पास आए ताकि आप हमें सिखाएं, हमारे दर्शकों को सिखाएं कि कैसे हम कम वक्त में खुद को फिट कर सकते हैं। बिल्कुल, योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ये लाइन आप याद रखिएगा और रोज योग करिए, स्वस्थ रहिए। इसके लिए हम कम समय में, हर कोई साधना जी भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है, हर वर्ग के लोग भाग रहे हैं। तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे कम समय में, वैसा आज हम योगाभ्यास करेंगे। एक और मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैं शुरू करने वाली थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला योगा मतलब सुन के लोग ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे बहुत बोरिंग सी चीज हो। तो जेनजीज के लिए क्या कहना चाहेंगे कि योग मजेदार भी होता है? क्योंकि देखिए साधना जी, लोग योगा बोलते हैं ना, हाँ। लेकिन योग जो होती है जो वो योग कराती है। हाँ। और योग के भी बहुत सारे वेरिएशंस है, उससे आपको बोर नहीं लगेगा। और जो आजकल के जेनजीज है, हाँ। वो हमारे पास आते हैं, फोन करते हैं कि मैम हमको योग करना, हमको जुड़ना है, बस आप हमको एक बार आप ऐसा कुछ योग कराए कि हम वहाँ ठहर जाएं और योग करना शुरू कर दें। हमारे पास फोन आता है कि मैम हमको मेडिटेशन करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल के जेनजीज हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं। नहीं तो लोग सोचते थे कि योग बड़े बुजुर्गों की चीज है, मेडिटेशन साधना कौन करेगा, बहुत बोर लगता है, बैठना, अपने आप को तपस्या करना, ये चीज होती थी। लेकिन अब उतना ही ज्यादा आगे बढ़ के आ रहे हैं हमारे जेनजीज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आजकल डिप्रेशन हावी होता जा रहा है, हम देख रहे हैं सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ाई का उन पे इम्पैक्ट होता हो या कोई भी रीजंस होते हो, लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब परिस्थितियों में योग बहुत साथ देता है। इसीलिए हम योगा नहीं योग बोलते हैं। तो योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और बिल्कुल योग का मतलब भी हम आपसे समझेंगे, योग को बहुत बारीकी से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फिटनेस जर्नी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योग का अर्थ, जैसे आपने बोला कि योग को समझते हैं, तो योग का अर्थ है जोड़ना। तो है किससे जोड़ना? खुद से खुद को जोड़ना ही योग है। तो इस लाइन से हम शुरू करते हैं कि खुद से आप अपने आप को कैसे जोड़ेंगे, कैसे आप योग करेंगे। तो यही से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो जो बिगनर्स हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ अपनी योगा मैट लेकर आ जाइए, क्योंकि देखिए मैं तो अपने साथ में लेकर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी मैट हम बिछा लेते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए अपने योग जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं ताकि हमारा मन लगा रहे, एक ऑरा बने। तो हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी शुरुआत के लिए, हम अच्छी शुरुआत के लिए हम भगवान को याद करते हैं। तो हम 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं।
सुखासन में सुखासन ये होता है, देखिए ये है सुखासन, हाँ। ये है अर्ध पद्मासन और ये होता है पूर्ण पद्मासन। पूर्ण पद्मासन। अब आपको जिसमें कंफर्ट लगे आप हाँ, उस आसन में बैठ के आप सकते हैं। कर सकते हैं। मुद्रा का भी मैं बता देती हूँ। ये चिन्या ध्यान की मुद्रा, हम्म ये होती है ज्ञान की मुद्रा। इस तरह से आप बैठ सकते हैं। अब अगर मान लो किसी को एसिडिटी है, हाँ। तो इस उंगली को आप ये अंगूठे के उठे भाग में आप ऐसे लगाएंगे, हाँ। तो भी यह मुद्रा भी बहुत लाभदायक लाभदायक है। जी। ठीक, चलिए आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, बाहर, मन शांत, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति, पूरी ऊर्जा को रखिए। या हमको योग करना है, कैसे करेंगे, वो सारी सवाल जवाब इस प्रार्थना आप जब भी करते हैं तो शांत लगता है। अगर आपके पास समय है तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण, महामृत्युंजय जाप का उच्चारण, या आप जो भी प्रार्थना आप ले सकते हैं, ओम संग छद्वम संवदतुम, जो भी आप प्रार्थना ले सकते हैं, तो आप उस तरह से शुरुआत प्रार्थना से करिए ताकि मन शांत हो। मन शांत हो। अब चलिए मन की तो बात हो गई है, जी। अब बात करते हैं अपने तन की। जिस तरह से हम देख रहे हैं मोटापा बढ़ रहा है मैम, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, और खासतौर पर लड़कियां जो बेली फैट होता है ना, उससे परेशान होती है, बहुत कॉन्शियस रहती है हाँ, कि हाँ। बेली फैट मेथड, और लड़कियां ही नहीं, महिलाएं भी, हाँ। और हर वर्ग के, चाहे वो कोई भी हो, जो हो, तो उनको लगता है कि पेट कम हो जाए। जरूरी है कि आप फिट दिखें तभी तो आप अच्छे लगेंगे। जी। आप अगर कितना भी फिट है और अगर पेट आपका बाहर है, हाँ। तो आपको उतना फिट, उतने आपको वो ड्रेस बहुत सुंदर नहीं दिखेगा। हाँ। और मैं तो कहूंगी कि सिर्फ फिल्टर के लिए नहीं, कि सिर्फ दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना है इसलिए मुझे फिट दिखना है, मुझे फिट रहना है अंदर से, इसलिए भी मतलब फिटनेस पर काम करना जरूरी होता है। योग यही है कि अब जब तक आप अंदर से आपको नहीं लगेगा कि मुझे फिट रहना है, हाँ। तो आप तब तक योग से नहीं जुड़ेंगे, और जब तक आप फिट नहीं रहेंगे तब तक आप हिट कैसे होंगे। बिल्कुल। तो फिट रहने के लिए हिट होना जरूरी है, और हिट होने के लिए फिट होना जरूरी है। तो अगर आपको टमी फैट करना है तो हमारे पास बहुत सारे आसन है, लैग रेस है, चक्की चालन आसन है, नौका चालन आसन है। तो वैसे मैं बोलूँगी कि अगर हम लेट के पेट कम करने वाला लेट के हम करें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दर्शकों को बताते हैं कि कैसे बिल्कुल, करना है। चलिए, तो हम टमी फैट के लिए पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं। हाँ। उससे आपके जो पेट की जो चर्बी बोलना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके एब्स बन जाएंगे, आपका टमी फैट जाएगा। तो लेट के हम ये अभ्यास करते हैं, जो लेट के मैं आपको बहुत सारी बता देती हूँ, उसके अलग अलग वेरिएशन बता देती हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि जब आप पेट का ये अभ्यास करें तो 2.5 से 3 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें प्रेशर पेट पे बहुत आता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो दोनों जो आपके हाथ हैं वो आपके हाथ कमर के नीचे आना चाहिए, ताकि वो सपोर्ट मिले आपकी कमर को। ठीक है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा। दोनों हाथ ये ऐसे रखेंगे। अब दोनों पैरों को हम उठाएंगे 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे जो अंगूठे की जो पॉइंट है वो छत की ओर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे शुरुआत में, फिर 20 सेकेंड, फिर इसे यहाँ पे लेग रेस्ट करेंगे हम 20 टाइम्स। 1 2। जब लेग रेस्ट करना है तो अपर बॉडी नहीं उठना चाहिए। ओके साधना जी, आपका अपर बॉडी उठ रहा है, खैर कोई नहीं, आपका तो ये फर्स्ट डे है। बिल्कुल, देखिए मैं सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह लोग सीखें। लेकिन फर्स्ट डे के हिसाब से आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपके देखो पेट पे प्रेशर आ रहा है ना। अब ये 20 डिग्री पे होल्ड करके फिर वापस आइए। अब यहाँ से आप धीरे धीरे लेग को ले जाएंगे 10 काउंटिंग तक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 रिलैक्स। इसे कितनी बार रिपीट करना है? ये इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार करिए तो आप देखिए पेट पे प्रेशर रहेगा। दोनों पैरों को आप फ्लैट रखिए। अब आप अपर एब्स करेंगे, अपर बॉडी को आप उठाएंगे, ठीक है। अपर बॉडी मतलब 1 2 3 4 इस तरह से आप 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। शुरुआत में आप 10 बार 15 बार इस तरह से करेंगे, फिर आप धीरे से रिलैक्स करेंगे तो आप देखिएगा आपके अपर एब्स में आ रहा होगा। यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं टमी फैट के लिए, है ना। फिर 90 डिग्री आप उठाइए। आप इसे भी 10 सेकंड तक का होल्ड करेंगे या 20 सेकंड तक, फिर इसे हम सर्कल बनाएंगे। इस तरह से आप पूरा सर्कल, नी स्ट्रेट और पॉइंट अंगूठा पॉइंट पे, और इस तरह से पूरा नीचे से ऊपर चारों तरफ। इसे भी आप 10 राउंड क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा, अब उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। ये अब इसी का ही वेरिएशन क्या है, आप 90 डिग्री ऊपर करिए और फिर आप इसको स्प्रेड कर लीजिए। यहाँ भी 10 सेकेंड होल्ड किए, फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नीचे से जाके ऊपर आएंगे सर्कल, तो क्लॉकवाइज, ठीक है। शुरुआत में 5, फिर आप उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज आप इसे उल्टा घुमाइए। तो देखिए जो थाई में भी फैट होता है ना, वो भी कम होगा आपका। इस तरह से आप करेंगे। ये हमने 2-3 वेरिएशन बता दिया, ठीक है। लेग रेस के 2 वेरिएशन और इसके 2 वेरिएशन। अब आप देखिए पैर को फोल्ड कर लीजिए। अब हम मिडिल एब्स करेंगे, उसके लिए दोनों हाथ पीछे लीजिए। अब आपको क्या करना है, नी टच करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से आप 20 30 40 टाइम्स आप ये कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए साधना जी, आपको मिडिल में आया होगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो है प्रेशर वो फील हो रहा है कि हाँ थोड़ा मतलब जोर लग रहा है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से देखिए हमने एब्स का भी काम कर लिया और लोअर टमी फैट के लिए भी काम कर लिया। जो बेली फैट, जो बोलते हैं बेबी पाउच, है ना, इस तरह की आजकल वर्ड्स भी एक से एक आते हैं आजकल। तो इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। एक और करेंगे हम इसी में, आप दोनों हाथ कमर के नीचे, फिर से, ठीक है। अब इस पैर को हम 30 डिग्री पे रोक कर रखेंगे, 30 डिग्री पे होल्ड करके रखेंगे। आप 20 सेकंड तक होल्ड करिएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप देखिएगा कि आपके पूरे लोअर बेली फैट पे आएगा, लोअर पार्ट पे, ठीक है। तो ये आपको रोक के रखना है 20 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड ऐसे ऐसे करके 20 सेकंड 30 सेकंड करके फिर धीरे, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी जितनी हिसाब से शुरू करें। जैसे जो बिगिनर्स हैं तो वो 2 से 3 10 सेकंड होल्ड करें, फिर 20 सेकंड का होल्ड करें बिगिनर से। फिर ऐसे ऐसे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाए, और लेकिन टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाते जाए। बॉडी उठा, इसको हम पेंगुइन टच बोलते हैं। ये 1, अब इसको आप जितने दूर रखेंगे उतना टारगेट आपका साइड होगा। तो ये जो बोलते हैं ना लव हैंडल, साइड चाहिए, जो साइड टायर्स नहीं चाहिए हमको, है ना। अब देखिए साधना जी, किसी की साइकिल की टायर होती है, किसी का बुलेट का, किसी का ट्रक का टायर, लेकिन टायर तो बन जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए ये बहुत अच्छा है कि साइड वाला। हालांकि ये मजेदार भी है। हाँ, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा एंजॉय। देखिए क्या होता है कि योग लोग बोलते हैं बोर है, लेकिन आप अगर अंदर से चाहेंगे कि करना है तो फिर वो कर गुजरते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या किसी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी गर्दन उठा रहे हैं फिर पैर टच कर रहे हैं, तो जैसे किसी को अगर गर्दन में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल, या फिर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम। बहुत अच्छा सवाल है आपका साधना जी। देखिए कभी भी हमको योग करना है तो सावधानी भी बहुत जरूरी है। जिनको अल्सर है तो अल्सर वालों को पेट का नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं जोर देना है। अल्सर की शुरुआत है तो धीरे धीरे वो शुरुआत में थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन अल्सर है तो वो पूरा पेट पे प्रेशर पड़ेगा, तो दिक्कत है। अब सर्वाइकल वाले हैं, अब उनको गर्दन नहीं उठाना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप वो पैर को पास में लाएं और फिर ये इस तरह से
इस तरह से भी आप कर सकते हैं गर्दन को, कि आप इस तरह से आप हाथ को रखेंगे और हल्का सा, ये देखिए आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आप सिर से जा रहे हैं, लेकिन आप शोल्डर से उठ रहे हैं और हाथ आपका मूव नहीं हो रहा है, ये देखिए शोल्डर से, तब आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये तो हमने लेट कर बहुत सारे आसन सीख ले, इसके बहुत सारे वेरिएशन है, और क्या कुछ किया जा सकता है इसमें? और बिल्कुल साधना जी, देखिए ये हम लेग रेस किए और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट करने के लिए हम एक कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर और अलग से आपको बता दूं। तो हाथ को आप ऐसे रख लीजिए या नेक के नीचे रख लीजिए, वो आपके ऊपर है। इसको सुप्त उद्राकर्षण बोलते हैं। ये आप पैरों में गैप करेंगे और इस तरह से, चूंकि हमने पैरों का किया है बहुत सारा, है ना, टमी फैट किया है, पेट के लिए किया है, तो इस तरह से ये रिलैक्स करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका जो पैर में दर्द आ रहा है स्ट्रेच हुआ, वो रिलैक्स करेगा आपकी बॉडी को। और जिस डायरेक्शन में पैर होगा उसी डायरेक्शन में सर भी उसके अपोजिट, जैसे हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड आपका फेस होना रहेगा इस तरह से, है ना। तो फिर अब हम राइट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड आपका फेस होना चाहिए। इससे कमर में भी खिंचाव अच्छी आ रही है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप हम कपड़े को निचोड़ते हैं बॉडी को 2 पार्ट, सेम उसी तरह से कि आप इधर जा रहे हैं तो क्रॉस हो रहा है आपका, स्पाइन मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए। अब अभी हम एक और कर लेते हैं नौकासन। देखिए जितना कम बॉडी उठेगा उतना पेट पे प्रेशर आएगा। हम दोनों तरह से करेंगे, एक बार कम उठाएंगे, एक बार ज्यादा। तो अभी आप पहले कम उठाइए, ये देखिए इतना। अब ये आप 20 सेकंड से 50 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करिए। 10 सेकंड में ही हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल, मुझ जैसे बिगनर्स के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का 40 डिग्री पे उठेंगे। 30 to 40 डिग्री पे उठ सकते हैं। आप देखिएगा जो नाव चलाने वाला है वो कैसा स्लिम ट्रिम एब्स बने रहते हैं, है ना। नाव भी हमारी पतली दुबली सी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपर और लोअर बॉडी को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 to 30 सेकेंड, 50 सेकेंड तक का आप होल्ड करेंगे। और जितनी आपकी होल्डिंग रहेगी उतना ज्यादा आपके पेट पे प्रेशर आएगा। और साधना जी एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ब्रीदिंग का, आपकी ब्रेथ कैसी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज तो हम जिम में भी करते हैं, कार्डियो वहाँ पर भी करते हैं, लेकिन योग है तो कुछ तो अलग भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सांसों का कितना महत्व? सांसों का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मैंने बोला योगा नहीं, हम योग कराते हैं। तो योग आप स्टार्टिंग ओम से लेकर आपकी प्रार्थना से लेकर शांति पाठ तक का आपका ब्रीदिंग बहुत मायने रखता है। छोड़ते हुए हम उठ रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी साधारण सांसें चल रही है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और हम होल्ड है। अब फिर हम वापस आएंगे तो सांस लेते हुए वापस। हम सांस छोड़ते हुए गए थे और सांस लेते हुए वापस आ रहे हैं। लेकिन जो बीच का है, हर आसन में ये होगा कि हर आसन में हम यही फॉलो करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो बहुत मजेदार आसन से, थोड़े डिफिकल्ट हैं। जैसे अभी जो लोग सीख रहे हैं, जैसे मैं भी अभी आपसे सीख ही रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर मैं करती रहूँ तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस से सब चीजें आसानी से हो सकती हैं। इसमें एक और है, मैं आपको बता देती हूँ, पवन मुक्त आसन। इस तरह से आप एक पेट को पूरा आप दबाएंगे अच्छे से। अब जिनके नी में प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, थाई के अंदर, और नहीं है तो ये इस तरह से, और दूसरे पैर को हम उठाएंगे इस तरह से। अब इसमें भी आप लेग रेस अप एंड डाउन कर सकते हैं, सर्कल घुमा सकते हैं। पेट आपका दबा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फैटी लीवर, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है फैटी लीवर की भी, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा 2 मैंने बताया, तीसरा ये है लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए हम उठेंगे, अपने नोज या छीन को टच करेंगे, और दूसरा पैर आपका 30 डिग्री पे। तो ये भी आपके टमी फैट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है ना। तो दोनों पैरों से हमें रिपीट करना है। सांस लेंगे छोड़ते हुए, वापस इस तरह से 2 से 4 बार करेंगे। फिर इसी को हम दोनों पैर से ये चैन बना लेंगे, सांस लेंगे और छोड़ते हुए वापस। अब देखिए हम सांस लिए, छोड़ते हुए गए,
और सांस लेते हुए वापस। योग ज्योति जी, ऐसे कौन से आसन है जिसके लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जो बहुत लेजी लोग हैं, ज्यादा एफर्ट भी ना लगे, खड़े खड़े आप फैट बर्न कर ले? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बस आप योग की क्लास में आ जाइए और फिर उसके बाद वो फिर तो होता चला जाएगा। तो उसके लिए हम खड़े होके बहुत सारे आसन है, कोणासन है, हम सुमो स्क्वाट्स करते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जिसके वेरिएशंस पे हम काम करते हैं। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं कि हम कोणासन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमको पैर फैलाना है, 2.5 से 3 फीट की दूरी लेनी है, ठीक है। आप इस तरह से भी, और मैट का भी यूज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस तरह से, ऐसा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सामने की ओर झुकेंगे और दोनों अंगूठे को पकड़ लीजिए, ठीक है, अपनी क्षमता के हिसाब से। अब इसे हम लेफ्ट टू राइट करना है। अब इसको देखिए कि आपको फास्ट करना है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है कि आपके कमर में दर्द हो तो आप ज्यादा ना झुके, ठीक है। अब ये देखिए, राइट हैंड को लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे पहले होल्ड होंगे, ठीक है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर दूसरे साइड हम जाएंगे 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये हाथ ऊपर आप देखेंगे अपने हाथ को। अब इसे हम फास्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये आप फास्ट कर सकते हैं अगर बीपी नहीं है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट करेंगे तो जल्दी आपका फैट बर्न होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से, और हाथ को ऊपर देखने की कोशिश करेंगे और ये फास्ट करेंगे इस तरह से। फिर वापस दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, नॉर्मल ब्रेथ। फिर हम वापस आएंगे, धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। हम करते हैं सुमो स्क्वाट्स, ठीक है। उसके लिए आपका भी ये पैर दोनों ऐसा ना, अब बस आपके दोनों पैर के पंजे को बाहर निकाल लेंगे, दोनों बाहर हो गया। अब ये हाथ आपके ऊपर है कि आप ऊपर रखें कि आप चेस्ट के पास रखें, ठीक है। लेकिन जिनके नी में प्रॉब्लम है, नी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत नी में प्रॉब्लम है तो वो दीवार के सपोर्ट में चिपक के दीवार में खड़े हो जाएं, वॉल का सपोर्ट ले लें, और फिर वॉल के सपोर्ट में आप धीरे धीरे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ये बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, 1 2 3, जैसे हम किसी चेयर पर बैठ रहे हो, 5, इस तरह से आप इसको पहले शुरुआती में 10, 20, मुझे ऐसा लगता है कि इसे 20 तक तो कर ही लेंगे ना जी। देखिए अगला हम कर लेते हैं कि लेग का भी हो जाएगा फेट और आपके पेट का भी फेट हो जाएगा। उसके लिए देखिए राइट से लेफ्ट लेग को आपको टच करना है, जैसे कि ये 1 2 3। अब अगर मान लो आपको लग रहा है पोजीशन गिरना है, तो एक हाथ कमर पे रख लीजिए, फिर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 10 टाइम्स अलग अलग उसका लेग से दोनों हाथ, इस तरह से ये दोनों हाथ यूज कर सकते हैं। क्रॉस में करना है, ठीक है। और इसी में ही इसी का वेरिएशन है कि एक हाथ कमर पे, एक हाथ कंधे पे, उसको ये इस तरह से, ये, ठीक है। ये भी 10 टाइम्स शुरुआत में, फिर 20। जितना आप थाई को पलेंगे उतना आपका पेट दबेगा, आपकी ओर होगा, है ना। देखिए ये इस तरह से। मजा आ रहा है साधना जी आपको? बिल्कुल, ये इसमें तो थोड़ा मजा भी आ रहा है, थोड़ा आसान भी लग रहा है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। पहले जो आपने कराया तो मेरे तो पसीने निकाल दिए। ये होता है ना कि शुरुआती हम ऐसा है कि पहले ही बता दें कि भाई टफ से इजी की ओर हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल मजेदार तो है ही, और मुझे लगता है इफेक्टिव भी बहुत है, क्योंकि मैंने मतलब जितना सीखा करा, मुझे लग रहा है अगर मैं कंटिन्यू करूं तो डेफिनेटली मेरा तो बेली फैट जाने वाला है। तो साधना जी कैसा रहा? बहुत मजा आया है। तो योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और अगर आपको फिट रहना है तो फिट लाइफ को देखना नहीं भूलना है। लगातार हमारे साथ जुड़िए, हर रविवार को हम आपके लिए लेकर आएंगे हर एक दिन खास प्रोग्राम, योगाभ्यास, कुछ नए आसन और फिटनेस की तरह तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो मंत्र होते हैं, वो हम आपको बताएंगे, साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मैं साधना पांडे और मेरे साथ योग ज्योति। हरिओम।